एक सवाल पूछो अपने आप से, तुम्हारा सपना क्या है? अगर तुम्हारा सपना है कि 1 करोड़ रुपए बनाना, ठीक है, अच्छा सपना है। पर सोचो एक सेकंड के लिए, जब वो 1 करोड़ मिलेगा 25 साल बाद, तो उससे क्या खरीद पाओगे? आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, 25 साल बाद वो 400 की होगी। मतलब तुम्हारा 1 करोड़ आज के सिर्फ 23 से 25 लाख के बराबर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथ कह रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि 1 करोड़ बनाऊंगा या नहीं, सवाल ये है जब बनाऊंगा तो काम आएगा या नहीं। सोचो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई 32 साल का है, आज सरकारी नौकरी है, सैलरी 38,000 है, हर महीने एफडी में डालता है, खुश है अपने आप से। 10 साल बाद उसकी एफडी पक्की होगी, अच्छा खासा पैसा होगा। पर एक चीज नहीं पता उसे, उसकी एफडी पर 6% मिलता है और चीजें 6 से 7% से महंगी हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? पैसा बढ़ रहा है पर खरीदने की औकात नहीं बढ़ रही है। घाटा नहीं दिख रहा है पर हो रहा है। यह है असली प्रॉब्लम। लोग पैसा बचाते हैं, लोग एफडी करते हैं, लोग सोचते हैं मैं तो सेट हूं, पर इन्फ्लेशन अंदर से खाता रहता है, चुपके चुपके, वह भी हर साल। और 25 साल बाद जब देखते हैं तो हाथ में पैसा है, पर वो पैसा काम नहीं करता, वह काम नहीं करता जो सोच के रखा था। अब एक काम की बात करते हैं। यह प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है, मुश्किल नहीं है। बहुत लोगों ने इसको किया है एक सिंपल तरीके से, अपने पैसे को महंगाई से तेज भगाना। सुनने में यह अजीब लगता है लेकिन यह सच है, और यह सच होगा कुछ प्लानिंग के साथ। सबसे पहले पहला प्लान समझते हैं, SIP। मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह काम करता है एग्जैक्टली इसीलिए थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने ऐसी जगह लगाओ जो 11-12% दे। जब महंगाई 6 से 7% है और तुम्हारा पैसा 11 से 12% बढ़ रहा है, तो तुम आगे हो। पहली बार हो सकता है ये आइडिया सुन के लगे कि ये रिस्क है, पर एफडी में रखना भी एक रिस्क है। वो रिस्क दिखता नहीं है, इसलिए लगता नहीं है। अब सीधी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, रियल नंबर के साथ। सबसे पहला स्टेप, अपनी सैलरी निकालो, जितनी भी हो। अगर 30,000 है, सिर्फ 3,000 अलग करो, 10% बस। और ये 3,000 हर महीने SIP में डालो। सिर्फ इतना ही करना है। और अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 5,000 निकालो, यानी 10%। दैट्स इट। और ये तुम आज या कल से कर सकते हो। अब दूसरा स्टेप समझते हैं, कौन सा SIP चूज किया जाए। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये होता क्या है? सिंपल बात, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, उनमें एक साथ पैसा लग जाता है। पिछले 25 सालों में इसी तरह के फंड ने एवरेज 12% दिया है, 12% हर साल। अब देखो क्या होता है, अगर आज से हर महीने 3,000 डालो 25 साल तक, तो कुछ का कुछ बन जाता है। 3,000 से शुरू करो, 25 साल में लगभग 56 से 60 लाख बन जाता है, सिर्फ 3,000 रुपए महीने से। और अगर 5,000 डाला तो 90 लाख से 1 करोड़ तक। और ये फेक नंबर नहीं है, SIP कैलकुलेटर पे जाओ, खुद देख लो पिछले साल का, मतलब जो अभी दिया है पिछले कुछ सालों में। और ये तुम कल से भी कर सकते हो। अब तीसरा स्टेप समझते हैं, इंश्योरेंस अलग रखो। बहुत लोग गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक जगह मिक्स कर लेते हैं। जैसे LIC की कोई पॉलिसी जिसमें इंश्योरेंस भी है और रिटर्न्स भी। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर दोनों काम आधा आधा होता है। इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लो, चीप होता है, प्योर प्रोटेक्शन देता है। इन्वेस्टमेंट करना है तो अलग करो, SIP में डालो, ये बढ़िया ऑप्शन है। और ये दोनों अलग अलग, दोनों का काम भी अलग अलग। एक में मिक्स करो, दोनों बेकार। एक में अगर मिक्स करते हो तो दोनों बेकार। और ये तुम कल से भी कर सकते हो। चौथा स्टेप क्या है, अपने पैसे दो जगह मत रखो, बहुत ज्यादा ऑप्शन मत चुनो। एक SIP, एक टर्म इंश्योरेंस, बस। लोग कंफ्यूज होते हैं, ये फंड लूं या वो फंड लूं, गोल्ड लोन लूं या रियल एस्टेट में डालूं या बिटकॉइन डालूं।
भाई पहले एक चीज पकड़ लो, एक एसआईपी रेगुलर 25 साल, फिर बात करते हैं बाकी की। सबसे ज्यादा जरूरी होता है शुरू करना। परफेक्ट प्लान से ज्यादा ये तुम कल से शुरू कर सकते हो। 5वां स्टेप, महंगाई को समझो। आज का 1 लाख 25 साल बाद सिर्फ 23,000 के बराबर होगा। अगर सिर्फ एफडी की 6% से तो 25 साल में 4 लाख बना, पर उस 4 लाख की वैल्यू आज के हिसाब से सिर्फ 90,000 या 95,000 रह जाएगी। हमारा पैसा घटा नहीं, पर औकात घटी है। एसआईपी में 12% पे वही 1 लाख 25 साल में लगभग 17 लाख बना देता, और आज के हिसाब से वैल्यू काफी बेटर होती। और फर्क इतना है, कहां रखा पैसा, सिर्फ इतना फर्क बचा हुआ है। ये तुम कल से समझ सकते हो। यहां गेम बदलता है। अब गलतियों की बात हम समझ लेते हैं, जो ऑलमोस्ट सबने की है, मैंने भी की है। पहली गलती, लेट शुरू करना। अभी तो सैलरी कम है, अगले साल से करूंगा, पहले लोन भर लूं। यार 10 साल बाद शुरू किया तो डबल मेहनत लगती है सेम रिजल्ट के लिए। अब किसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कोई व्यक्ति है 25 साल का और 35 साल का एक दूसरा व्यक्ति है। दोनों 5,000 महीने डालते हैं। पहला व्यक्ति जिसकी 25 साल है 60 साल पे 1.5 करोड़ से ऊपर, जो दूसरा व्यक्ति है 60 साल पे सिर्फ 50 लाख। सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड, बस 10 साल का फर्क है। शुरू करने का टाइम अभी है। दूसरी गलती, बंद कर देना। 1 महीने पैसा नहीं था, शादी थी, इमरजेंसी आ गई, ये होगा, जरूर होगा। एसआईपी बंद मत करो। अगर इमरजेंसी है तो एसआईपी अमाउंट कम करो, 1,000 कर दो, 500 कर दो, पर बंद मत करो। कंटिन्यूसली सबसे बड़ी चीज है। बंद किया तो रिदम टूट जाता है और फिर दोबारा शुरू करना मुश्किल लगता है। तीसरी गलती, रिटर्न देखते रहना। 1 महीने में एसआईपी की वैल्यू अगर घाटे में दिखती है तो लोग घबरा के बेच देते हैं, या लॉस हो रहा है, निकलता हूं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। 25 साल की प्लानिंग में 5-7 साल बुरे भी आएंगे और वो बुरे साल भी काम के हैं। तब तुम सस्ते में खरीद रहे हो। देखते रहना रोज रोज, ये एक गलती है। लगाओ और भूल जाओ। साल में एक बार देखो, कोई ज्यादा नहीं। एक आखिरी बात, ये करोड़ रुपए की रेस नहीं है। रेस ये है पैसा महंगाई से तेज भागे। जो लोग ये समझ लेते हैं वो 25 साल बाद सेट हो जाते हैं। जो नहीं समझते वो 1 करोड़ लेकर भी खुश नहीं रहते। फर्क सिर्फ समझने का है और शुरू करने का। तो हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपने डाउट बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।